हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइडियल क्लासेज नॉर्थन द वे ऑफ लर्निंग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। आज हम लोग उस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, जो नए वाले बुक में पेज नंबर 159 पे है और पुराने वाले बुक में पेज नंबर 175 पे है। ये जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ये कह रहा है कि इन फिगर 7.6 स्टूडेंट, ये जो फिगर है ये 7.6 का है। शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन ए क्लासरूम। Asima, Bharti and Camila are seated at A, B and C respectively. Do you think they are seated in a straight line? कहने का मतलब ये कह रहा है, सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि ये हमारा एक क्लासरूम है। इस क्लासरूम में बहुत सारे बेंच रखे गए हैं, डेस्क समझते ही होंगे आप लोग। अब उस डेस्क के ए पॉइंट पर आसमा बैठी है, बी पॉइंट पे भारती बैठी है और सी पॉइंट पे कैमिला बैठी है। हमें ये बताना है कि क्या ये तीनों एक सीधी रेखा में यानी एक सरल रेखा में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। स्टूडेंट्स, हमें इसका जवाब देना है, जिसमें से जो आसमा ए पॉइंट पे बैठी है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, 1 है। बी पॉइंट पे जो भारती बैठी है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6, 4 है और सी पॉइंट पे जो कैमिला बैठी है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 8, 6 है। तो स्टूडेंट्स, हमें ये बताना है कि क्या ये तीनों एक सीधी रेखा में यानी एक स्ट्रेट लाइन में बैठी हैं या नहीं बैठी हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन का कंडीशन जान लीजिए। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आसमा है, ये पॉइंट ए है। हम मान लेते हैं यहाँ पर भारती है, ये पॉइंट बी है। हम मान लेते हैं यहाँ पर कैमिला है, ये पॉइंट सी है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6, 1 दिया गया है, 3, 1 दिया गया है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6, 4 दिया गया है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 8, 6 दिया गया है। अब स्टूडेंट्स, ये जो तीनों पॉइंट हैं यानी ये जो तीनों जो लड़कियां हैं वो एक सीधी रेखा में बैठी हैं, इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम इन लोगों को चलिए आपस में एक लाइन से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और हमें यही देखना है कि क्या हम जिस लाइन से जोड़ रहे हैं वो लाइन हमारे लिए कोई स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, यानी वो लाइन हमारे लिए बिल्कुल सीधी लाइन है या नहीं है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स, सीधी लाइन का कंडीशन ये होता है कि अगर ए बी के बीच की जो दूरी होगी और बी सी के जो बीच की दूरी होगी, अगर इन दोनों दूरी को हम आपस में जोड़ दें और उससे हमें AC की दूरी प्राप्त हो जाती हो, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये तीनों लड़कियां एक सीधी रेखा में बैठी हैं। अगर बराबर नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो तीनों लड़कियां सीधी रेखा में नहीं बैठी हैं। कहने का मतलब, अगर AB के यानी A पॉइंट और B पॉइंट के बीच की दूरी को हम निकाल लें, उसके बाद B पॉइंट और C पॉइंट के हम बीच की दूरी को निकाल लें और फिर हम A पॉइंट और C पॉइंट के बीच की दूरी को निकाल लें, जो कि हमारा क्या होगा, AC होगा। और उसके बाद हम A पॉइंट और B पॉइंट के बीच की दूरी को जोड़ दें, तो अगर ये दूरी जितनी आती है उतनी दूरी अगर AC के बराबर होती है तो हम कहेंगे कि ये तीनों लड़कियां सीधी रेखा में बैठी हैं। अगर नहीं आती है तो हम कहेंगे ये तीनों लड़कियां सीधी रेखा में नहीं बैठी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, AB की हो रही है, BC की हो रही है और AC की हो रही है। AB का मतलब A पॉइंट और B पॉइंट के बीच की दूरी, BC का मतलब B पॉइंट और C पॉइंट के बीच की दूरी, AC का मतलब A पॉइंट और C पॉइंट के बीच की दूरी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग किसके बीच की दूरी निकालते हैं, तो A और B पॉइंट के बीच की दूरी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, AB कहेंगे। अब दूरी ज्ञात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यानी डिस्टेंस अगर हम निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस निकालने का तो फॉर्मूला आपके पास होता है स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूला पता होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आपको हमने बताया था कि हम लोग जिन दो पॉइंट के बीच की अगर हम लोग दूरी यानी डिस्टेंस को निकाल रहे हैं, उन दोनों पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन निकालने से पहले यानी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम लोग किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लेते हैं और किसी दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 और y2 मान लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो हमारा जो
x2, तो x2 का वैल्यू स्टूडेंट्स कितना है 6, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 6। x1 का वैल्यू तो हमारा 3 है। अब इनका हो गया हमारा स्टूडेंट्स होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू स्टूडेंट तो हमारे पास 4 है, तो हम कर देते हैं यहाँ पर 4, और माइनस है तो माइनस। y1 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 है। अब इनका कर देते हैं हम होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टूडेंट 6 - 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4 - 3 तो फिर हमारा यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारा हो जाता है 9 और ये भी हमारा हो जाता है 9। बात समझ में आया स्टूडेंट्स। अब हम 9 और 9 को अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास मिल जाता है 18, और स्टूडेंट्स 18 को हम लोग चाहें तो स्टूडेंट्स 3 और √2 यूनिट लिख सकते हैं। आपको पता होगा क्योंकि 18 को तोड़ेंगे हम लोग तो 3 × 3 × 2 में टूटेगा, तो डबल 3 आ रहे हैं, इसका मतलब एक 3 हमारा रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और जो हमारा स्टूडेंट्स जो बच रहा है, जो सिंगल 2 बच रहा है, वो हमारा किस में रह जाएगा, रूट में रह जाएगा। ये बहुत सिंपल होता है स्टूडेंट्स, आप लोग पहले इसको जाने होंगे। अब उसके बाद फिर हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम लोग अब AB के बाद जस्ट ऐसे ही स्टूडेंट्स हम लोग BC के भी बीच की दूरी को क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो BC जो है वो हमारा B पॉइंट और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग BC के बीच की दूरी को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो BC बराबर स्टूडेंट्स, अब दूरी ज्ञात करना है तो दूरी के लिए तो फॉर्मूला बदलता नहीं है, दूरी के लिए तो हमारा दूरी सूत्र ही लगता है। तो BC बराबर जो फॉर्मूला वही होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बट इससे पहले आपको पता है कि हम लोग जिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच के निर्देशांक में से किसी एक के निर्देशांक को x1 y1 और किसी दूसरे के निर्देशांक को x2 y2। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर x2 y2 लिखा है, तो हम इसको x2 y2 रहने देते हैं, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, x1 और y1 कर देते हैं। अब वैल्यू को सिंपल पुट कर देते हैं स्टूडेंट। तो x2 का वैल्यू हमारे पास 6 है, x1 का वैल्यू हमारे पास 8 है, यानी 6 और -8 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2, तो y2 का वैल्यू हमारे पास 4 है, y1 का वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 4 - 6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। हम इनको अगर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमें मिलेगा -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा -2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको पता है स्क्वायर हो तो माइनस हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और 2 का स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर है तो आपको 4 मिलेगा, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर है तो 4, यानी 4 और 4 मिल करके टोटल आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर मिलेगा आपको √8। अब इसको स्टूडेंट्स अगर आप रूट से बाहर निकालते हैं तो आपको मिल जाएगा 2√2 यूनिट। तो स्टूडेंट्स हमने तो AB के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया और हमने BC के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया। स्टूडेंट्स अब हमें किसका निकालना है, तो AC का। अब हम AC का डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेंगे और फिर हम C पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेंगे, तो फिर AC बराबर भी तो स्टूडेंट्स वही फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है अप्लाई करने से पहले किसी एक वैल्यू को x1 y1 और किसी दूसरे वैल्यू को x2 y2, तो आप a को x1 y1 कीजिए या इसको x1 y1 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इसको हम x1 y1 माने हैं, रहने देते हैं, हमने इसको क्या कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम x2 y2। अब x2 का वैल्यू यहाँ पर 8 है और x1 का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो हम कर देते हैं 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 6 है, यहाँ पर y1 का वैल्यू 1 है, तो हम लोग कर देते हैं 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम लोग 8 - 3 आपको पता है 5 होगा यहाँ पर, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस यहाँ पर भी 6 - 1 तो कितना होगा 5, तो 5 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। और आपको पता है यहाँ पर कि स्टूडेंट्स 5 यानी 25 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर है, ये भी 25 हो जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं तो हमें कितना मिल जाता है स्टूडेंट्स, √50 मिल जाता है। स्टूडेंट्स अगर इसको तोड़ते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा स्टूडेंट्स 5√2। तीनों के तो हम डिस्टेंस निकाल लिए, AB का बीच का डिस्टेंस कितना आया स्टूडेंट, 3√2 यूनिट, BC के बीच का डिस्टेंस कितना आया, 2√2 यूनिट, AC के बीच का डिस्टेंस कितना आया, 5 और √2। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं, अगर ये जो वैल्यू आए हैं वो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ये तीनों एक सीधी रेखा में यानी ये स्ट्रेट लाइन में सीटेड हैं, और अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो हम कहेंगे कि ये तीनों एक सीधी रेखा में नहीं बैठी हुई है, यानी क्लास में कहीं इधर उधर बैठी हुई हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स
हम इसको रफ कर देते हैं। हमारे पास यही ना कंडीशन है स्टूडेंट्स। तो ए बी प्लस बी सी, चलिए हम पहले इसको निकाल लेते हैं कि चूंकि ए बी प्लस बी सी का वैल्यू कितना होगा। तो ए बी का वैल्यू हमारे पास कितना आया था स्टूडेंट्स, तो वो 3√2 आया था। और बी सी का वैल्यू हमारे पास कितना आया स्टूडेंट्स, तो 2√2 आया है। चलिए इनको ऐड करते हैं, 3√2 प्लस 2√2 दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 5√2 यहाँ पर। इसलिए ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 5√2। और आपको पता है कि चूंकि ए सी का भी वैल्यू कितना है, वो हमारा 5√2 ही है। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि इसलिए ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, हमारा ए सी हो जा रहा है। क्योंकि हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारा 5√2 ही आ रहा है, और हम ए सी का भी वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास 5√2 ही है। इसका मतलब क्या है कि ए बी प्लस बी सी यानी ए बी और बी सी का जो योग है, यानी इनका जो सम है, वो ए सी के वैल्यू के क्या है, बराबर है। और हमने कहा था कि अगर ए बी प्लस बी सी का सम ए सी के वैल्यू के बराबर आ जाता है तो हम आसानी से कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो तीनों लड़कियां हैं वो किस में बैठी हुई हैं, एक स्ट्रेट लाइन में बैठी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि इसलिए आसिमा मीन्स ए, भारती मीन्स बी, कैमिला मीन्स सी आर सीटेड इन अ लाइन। अब आप लाइन बोलिए या आप सिंपल स्ट्रेट लाइन बोल दीजिए। कहने का मतलब आसिमा, भारती और कैमिला ये तीनों उस क्लासरूम में एक सीधी रेखा में बैठी हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।